फिर से आप सबका स्वागत है विटनेस द फिटनेस विद अवी के नए एपिसोड में। इस पूरे पेंडेमिक में बहुत सारी नेगेटिविटीज के साथ में कुछ पॉजिटिविटीज भी हमको मिली है। हमको एक पॉज मिला है लाइफ का, जिसमें हमको ये सोचने का टाइम मिला है कि हम क्या करें, हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे आगे जाना है। और इस समय ज़रूरत है कुछ पॉजिटिव माइंड्स की, आसपास कुछ पॉजिटिव लोगों की। ऐसी ही एक शख्सियत जो बहुत पॉजिटिविटी के साथ में लाइफ को जीते हैं, जो सुपर फिट हैं, संभव चौहान, उनसे आज हम मिलने वाले हैं। आइए उनसे मिलते हैं। Hi, I'm Shambhu Chauhan, Executive Director at JP Lifestyle Limited. For me, fitness is not my lifestyle mantra. Fitness is my religion. I take it very seriously. इतना बड़ा काम है, इतने सारे लोगों को संभालना होता है, इतनी जगह घूमना पड़ता है, इतना सारा स्ट्रेस भी होता होगा। कैसे मेंटेन करते हो अपने काम को और अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने वर्कआउट को? ऐसा कहा जाता है कि वर्क while you work and play while you play. That is the way to be happy in the game. कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप कोई भी चीज़ में दो, अपना 100% दो। मैं जब काम करता हूँ तब मेरा फोकस सिर्फ काम पे होता है। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ में होता हूँ तब मैं काम के बाद डिस्कस नहीं करता। दैट टाइम आई एंजॉय माई फैमिली लाइफ। तो बेसिक फंडा ये है कि टोटल मिला के आपको फिटनेस को अपना रूटीन बनाना पड़ेगा। कोई भी कंडीशन हो, जैसे 1 घंटा आपको अपनी बॉडी को देना है। संभव मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं भगवान शिव से रिलेटेड। आप भगवान शिव को ट्रांसफॉर्मेशन का देवता भी कहा जाता है, आपने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो कैसे ये शिव भक्ति कहाँ से आपके पास आई? शिव जी को आदि योगी माना गया है, जो प्रथम गुरु ये जगत को मिले, जो प्रथम योगी ये जगत को मिले, और जिन्होंने योग के तरह तरह के जो प्रकार होते हैं वो दुनिया को दिए, वो शिव जी होते हैं, वो शिव जी है। और उनको ही ये पृथ्वी का प्रथम केंद्र बिंदु माना गया है। और शिव जी में मेरी भक्ति, मेरी आस्था बचपन से ही है, क्योंकि मेरा बर्थ मंडे को हुआ था। तो मेरी मदर ने मेरा नाम रखा शांभव, जो शंभू से है रिलेटेड। और शांभव शिव जी का एक नाम है, उनके बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम उनका शांभव भी है। फिटनेस हमेशा कंटिन्यू बनी रहे, इसके लिए आपका एक्चुअल मोटिवेशन क्या है? फिटनेस में मोटिवेशन वो चीज़ होती है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप कोई भी फुटबॉलर को ले लो, आप किसी भी बास्केटबॉल प्लेयर को ले लो, आप किसी भी क्रिकेटर को ले लो, आप कोई भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते कोई भी एथलीट को ले लो। पूरी दुनिया में वो जहाँ पे भी जाएंगे उनको ये बताना पड़ेगा कि मैं ये फील्ड से बिलोंग करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको बताना नहीं पड़ता कि आप कौन हो। दुनिया आपको आपकी बॉडी से जानती है कि आप बॉडी बिल्डर हो। तो इट इज़ वन टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। विदाउट सेइंग एनीथिंग, पीपल कैन नोटिस, पीपल विल सी दैट एंड दे विल अप्रिशिएट यू। सो दिस इज द वन थिंग आई लव अबाउट बॉडी बिल्डिंग। जैसा आपने बोला कि भाई शुभम सर के साथ आपका अच्छा सेट हो गया है, बहुत अच्छा वर्कआउट चल रहा है। अभी ये जो बीच में 1-1.5-2 महीना जो अभी लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय तो शुभम सर आपके पास आ नहीं पा रहे थे। तो उस समय आपने अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन किया? लॉकडाउन के पीरियड में एक्चुअली जब घर पे ही थे, कहीं पे कुछ और करना नहीं था, तो वेबिनार्स वो सब तो अटेंड करता ही था मैं। उसके साथ साथ फिटनेस पे बहुत ध्यान रखता था। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कुछ नहीं करते हो, सिर्फ घर पे ही रहते हो, तो आपको खाने का बहुत मन करता है। और मैं हमेशा से एक चीज़ जो अवॉइड करता हूँ वो है स्नैकिंग। मैं कभी स्नैकिंग नहीं करता। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, प्रॉपर लंच, ये मेरा मील होता है। मैं डिनर नहीं लेता, मैं डिनर हमेशा स्किप करता हूँ, क्योंकि रात को खाना शायद मेरा पर्सनली प्रेफरेंस ऐसा है कि नहीं खाना चाहिए 6 बजे के बाद। तो मैं कभी भी 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाता। ड्यूरिंग दिस पैंडमिक सिचुएशन, जो लॉकडाउन में मैं घर पे था, तब इतना प्रिविलेज तो मैं था, ग्रेस ऑफ गॉड के घर पे ही जिम था। तो मैं अपने आप जाके वहाँ पे 40 मिनट्स 45 मिनट्स, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता था, बट 40-45 मिनट्स वर्कआउट करता था। कोच जो आपके साथ हमेशा होते हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। अकेले वो मोटिवेशन शायद नहीं आ रहा था, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं कंटिन्यूस उनके साथ फ़ोन कॉल से टच में था। काफ़ी सारी वीडियो सेशंस लिए, काफ़ी कुछ बातें की। 40-45 मिनट्स में दिन में स्पेंड करता था मेरा इवनिंग टाइम जिम में। तो उस तरह से फिटनेस को मैंने बरकरार रखा।
आपकी फिजिक एकदम एक मॉडल जैसी है, बहुत ही क्लासी, जहाँ जितना चाहिए उतना है, मसल एकदम बहुत अच्छे हैं। तो इसके लिए मुझे मालूम है कि डाइट बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या आप शेयर करेंगे आपका पूरा डाइट शेड्यूल हमारे साथ? That you don't build your body at gym, you build your body at your kitchen. What you eat is what you are. डाइट बहुत ही अहम हिस्सा होता है बॉडी बिल्डर के लिए, या कोई भी फिटनेस कॉन्शियस जो लोग होता है उनके लिए डाइट बहुत ही अहम होता है। मेरा ब्रेकफास्ट होता है जहाँ पे मैं प्रोटीन शेक लेता हूँ, उनके साथ मेरा फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद दोपहर को मेरा लंच होता है। शाम को मैं कभी भी कुछ भी नहीं लेता। मुझे लगता है दिन में जितनी कैलोरीज रिक्वायर है मेरी बॉडी के लिए उतनी कैलोरीज मैं ले लेता हूँ। उसके बाद मैं शाम को जिम में सारी कैलोरीज बंद करता हूँ। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि उसके बाद मेरे बॉडी को कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं लेता एक्सेप्ट वाटर। दिस इज़ माई डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव इन ज़ीरो शुगर डाइट। हो सके तब तक, अगर सोशलाइजिंग नहीं हो रहा है, इफ़ आई एम फॉलोइंग माई लाइफ स्टाइल वेरी स्ट्रिक्टली, हो सके तब तक 90% मैं बोल सकता हूँ कि मैं शुगर को अवॉइड करता हूँ। आई डोंट क्रेव शुगर। हमें ये पता चला है कि कॉलेज के ज़माने में भी आपने अपने कॉलेज की तरफ से बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है, और क्या वो कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? कॉलेज डेज की अगर बात करें तो मुझे अभी भी याद है कि 12th स्टैंडर्ड में मेरे वो परसेंटेज नहीं आए थे जो कि मुझे अहमदाबाद के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिला सके। तो वहाँ पे भी मैंने इंक्वायरी की तो मुझे पता चला कि हर कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा होता है। तो मैंने स्पोर्ट्स कोटा के बेस में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ के प्रिंसिपल जो थे उनको मैंने यकीन दिलाया कि सर, मैं कॉलेज को 3 साल बॉडी बिल्डिंग में गुजरात लेवल पर रिप्रेजेंट करूँगा और मैं विनर बनूंगा। तो मेरा कॉन्फिडेंस देख के मुझे वो कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग के बेस में एडमिशन मिला था। हमेशा से एक चीज़ मैंने बहुत ही मेंटेन की, कॉलेज में अगर आप होते हो तब आप एकदम यंग होते हो, आप एकदम केयरफ्री होते हो, आप बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमते हो, खाते हो, पीते हो। उस वक्त भी मेरा सिर्फ फोकस यही था कि मुझे कॉलेज में बॉडी बिल्डिंग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, मुझे मेरी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करनी है। उसके लिए मैं चाहे कुछ भी करता था, लेकिन मैं 2 घंटे वर्कआउट करता था एवरी डे एक्सेप्ट संडे। तो उसके बाद मैंने कॉलेज को बॉडी बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी लेवल पे रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, एंड आई वॉज फर्स्ट विनर। उसकी वजह सिर्फ यही थी, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। दैट वाज माय ओनली गोल। और मैंने जो प्रॉमिस मैंने सर को किया था, मैंने प्रिंसिपल जी को किया था, वो प्रॉमिस मैंने उनको कंप्लीट करके दिया एंड ही वाज वेरी हैप्पी। इस कोरोना काल में एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि कुछ भी है, नथिंग इज परमानेंट। आप जो भी अर्न कर लो, जो भी कर लो, एक चीज़ है, अगर आप स्वस्थ हो तो आप हमेशा हर जगह खड़े रह पाओगे, क्योंकि ये ऐसा टाइम आया जहाँ पे हर चीज़ छिन सकती थी आपसे, आप कहीं पे भी फंस सकते थे। उसके बाद में अगर कोई चीज़ आपकी मदद कर रही तो वो आपका इम्यून सिस्टम, आपकी फिटनेस आपको हेल्दी रख रहा है, मेंटली भी और फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो अभी भी जो कई लोग अभी फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? पैंडेमिक सिचुएशन में एक बात समझ में आती है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे मंतव्य हैं और बहुत कुछ इसके बारे में डिस्कस हुआ है, लेकिन एक बात बहुत तय हुई है कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो कोरोना की असर आप पे बहुत कम होती है। अगर होती भी है तो शायद आपको पता भी नहीं चलता कि आपको ये है और वो निकल भी जाती है, यानी कि आपके बॉडी को वो अफेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के वक्त या उसके बाद जो लोग बॉडी बिल्डिंग को, फिटनेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध है कि आप कृपया करके बहुत ही सीरियस हो जाइए। हमारा शरीर हमारा मंदिर है, हमारे मंदिर में हम कभी भी किसी भी तरह की गंदगी पसंद नहीं करेंगे। उसी तरह से हो सके इतने सजाग रहिए, इतने जागृत हो जाइए कि बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस जो भी आपका फील्ड हो उस पर फोकस रहे, ताकि आप अपने बॉडी का ध्यान रख सकें। हमेशा मैं ये बोलूँगा, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, बट इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट। आपके पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो आपके पास कभी भी अच्छा माइंड नहीं होगा। अच्छा माइंड नहीं होगा तो आपका कहीं पे भी फोकस नहीं होगा, और अगर फोकस नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में कुछ कभी अचीव नहीं कर पाओगे।
If health is fit, you will get everything you want in your life. So health is your priority. Make the best out of it. आज हम लोग मिले सुपर फिट संभव से। संभव को मैं सुपर फिट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वो सिर्फ फिट है बॉडी अकेले से नहीं, ही इज़ फिट मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सारी तरीके से फिट है। बिजनेस में उतने ही कामयाब हैं और कभी अपने वर्कआउट को मिस नहीं करते। तो जो एक्सक्यूजेस हम लेके आते हैं कि आज मुझे काम था या मेरे ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या मैं दोस्तों में फंस गया था, तो मैं ये जानता हूँ कि संभव अपना जितना टाइम फैमिली में देते हैं, अपने बिजनेस में देते हैं, और जो उनका फ्रेंड सर्कल है, हर चीज़ को मेंटेन करने के बाद में भी वो अपने वर्कआउट को मिस नहीं करते हैं। तो रिमेंबर वन थिंग कि फिटनेस को मिस नहीं करोगे तो हर किसी भी चीज़ को मिस नहीं करोगे। जैसा कि कहा भी गया है, एक साधे सब सधे और सब साधे सब खोए। हम लोग क्या करते हैं, सब चीज़ों को पकड़ने जाते हैं और सब कुछ चला जाता है। संभव का इंटरव्यू करने का एक ही रीज़न है, उन्होंने फिटनेस लिविंग को अपना लाइफस्टाइल बनाया है और उनसे मिलके जो पॉजिटिविटी मुझे आती है आज तक किसी और से मिलने के बाद में नहीं आई। सो आप और भी ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए और उनसे इंस्पायर होने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। हैप्पी हेल्थ।